कि हकीकत को कहना बगावत नहीं है, मगर मानवता के दुश्मनों को सुनने की आदत नहीं है। हमें भी जरा धूप में बैठने दो, ये सूरज किसी की अमानत नहीं है। और अगर झील में फेंका होगा पत्थर तो लहरों का उठना शरारत नहीं है। आजादी आजादी है, सबकी रहेगी, किसी के बाप की ये विरासत नहीं है, किसी की बाप की ये विरासत नहीं है। इनकी खेती में बगावत का बीज फटता है जरूर, और नापाक होती है कुत्तों की दोस्ती। काटता नहीं है तो चाटता है जरूर, काटता नहीं है तो चाटता है जरूर। अगर इतने नौजवान बिहार की धरती से आए हैं, अगर हम जीते जी माननीय बहन कुमारी मायावती जी को देश को प्रधानमंत्री नहीं बना पाएंगे तो अपने बच्चों पर हम जुल्म और अन्याय और अत्याचार से होने से रोक नहीं सकते हैं। अगर रोकना होगा तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना होगा। और जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी को देश की प्रधानमंत्री बनाना होगा तो कांशी राम साहब के मुखारबिंद का एक शेर आप तक पहुंचा करके एक दो बातों में मैं अपनी बात को यही विराम देना चाहूंगा कि जुल्म की खेती में बगावत का बीज फटता है जरूर। जुल्म की खेती में बगावत का बीज फटता है जरूर, और नापाक होती है कुत्तों की दोस्ती। काटता नहीं है तो चाटता है जरूर, काटता नहीं है तो चाटता है जरूर। इसलिए ऐसे लोगों से दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल, मामना मान्यवर कांशी राम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई तो विश्व के मीडिया ने उनसे सवाल किया कि कांग्रेस में बड़े बड़े दलित के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, आपको पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो मान्यवर कांशी राम साहब ने उनका जवाब दिया कि मैं अपने समाज पर हो रहे जुल्म, अन्याय व अत्याचार से उन्हें रोकना चाहता हूं। तो कहा आप पार्टी बनाकर कैसे रोक सकते हैं? कहा इसके सबूत है मेरे पास, मैं जो भी बात करता हूं वो सबूत के साथ करता हूं, बगैर सबूत की बात नहीं करता। बोला कैसे रोक लेंगे? तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे दलित बैकवर्ड बहुजन समाज के 85% समाज के लोगों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है। ये चिल्लाते हैं, न्याय मांगते हैं, न्याय नहीं मिलता। न्याय मांगने वाले नौजवानों पर गोलियां चलाई जाती हैं, लाठियां बरसाई जाती हैं, जुल्म की इंतहा की जाती है, अत्याचार किया जाता है, न्याय नहीं मिलता। तो मैं इस समाज को शासक बनाना चाहता हूं। जो समाज शासक होता है उसके ऊपर जुल्म, अन्याय, अत्याचार नहीं होता। इसलिए मैं इन्हें शासक बनाने के लिए, इन्हें राजा बनाने के लिए पार्टी बनाया हूं। कहा ये आप कैसे कह सकते हैं? कहा ये कॉन्फिडेंस के साथ सुन लो, भारत में तकरीबन 800 साल मुगल मुसलमानों ने शासन किया। उन 800 शासन के दरमियान कभी एक भी बता दो किसी मुगल या उन शासक वर्ग के समाज के बहन बेटियों का अत्याचार हुआ हो, उनकी बलात्कार हुई हो? उनकी संख्या नहीं थी। 800 शासन किया, उन पर कोई जुल्म नहीं हुआ, कोई अन्याय नहीं हुआ, कोई अत्याचार नहीं हुआ। उसके बाद तकरीबन 150 साल अंग्रेजों ने शासन किया, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार नहीं हुआ, उन पर जुल्म नहीं हुए, उन पर अन्याय अत्याचार नहीं हुए। और वो एक हमारे यहाँ सर्व समाज जो है, जिसे हमारा अपर क्लास कहते हैं, अपर क्लास के लोग हर दौर में शासन के करीब रहे हैं, हर दौर में शासन के साथ रहे हैं। उनकी भी बहन बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होता, उनके ऊपर भी अन्याय अत्याचार नहीं होता। अगर कहीं गलतफहमी से हो भी जाता है तो उनके पर अन्याय, अत्याचार, जुल्म, सितम, उनकी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करने वाले को सजा मिल जाती है, उन्हें न्याय मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो सिर्फ बहुजन समाज को मिलता है। इसलिए मैं बहुजन समाज को जगाने आया हूं, बहुजन समाज को शासक बनाने आया हूं, बहुजन समाज को राजा बनाने आया हूं। मैं कहना चाहता हूं बिहार प्रदेश के बहुजन समाज के लोगों से कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्वर्ग की जिंदगी को ठोकर दे करके भारत में संघर्ष के जीवन को अपना लिया। फकत 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं भाई साहब। और अपना लिया, और उनका भी सपना था कि मैं इस देश का पीएम बन करके वर्षों से जुल्म सितम के शिकार समाज को मैं शासक बना दूंगा। लेकिन बाबा साहब अधूरा सपना लेकर के इस देश दुनिया से चले गए। मान्यवर कांशी राम साहब ने अच्छी नौकरी छोड़ करके उन्होंने भी संघर्ष के रास्ते को अपनाया कि मैं पीएम बन करके बहुजन समाज के, भारत के लोगों का मैं हमेशा हमेशा के लिए उनका कायाकल्प कर दूंगा, मैं उनका जिंदगी का पलट दूंगा। जो दुखी है उन्हें मैं सुखी बना दूंगा। वो भी आज संघर्ष करते करते हमारे बीच से चले गए। तीसरी पीढ़ी माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिन्होंने शादी नहीं की, अपना घर नहीं बसाया, अपने लिए कुछ नहीं किया। जो भी किया है वो बहुजन समाज के लिए किया है। अगर इतने नौजवान बिहार की धरती से आए हैं, अगर हम जीते जी माननीय बहन कुमारी मायावती जी को देश को प्रधानमंत्री नहीं बना पाएंगे तो अपने बच्चों पर हम जुल्म और अन्याय और अत्याचार से होने से रोक
नहीं सकते हैं। अगर रोकना होगा तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना होगा, और जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी को देश की प्रधानमंत्री बनाना होगा तो बड़ी विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ महामना छत्रपति साहू जी महाराज के बेटे, हम सबके बड़े भाई, बिहार के जो बिहार में ही हैं, जिन्हें न्याय नहीं मिलता और जिनके साथ ये खड़े हो जाते हैं तो प्रशासन हिलने लगता है, बड़े बड़े नेताओं की हिम्मत कांप जाती है। माननीय अनिल कुमार जी पर माननीय बहन जी ने जो विश्वास जताया है और बिहार की कमान दे करके इस बात पर आशा किया है कि बिहार से हमें रिजल्ट जरूर मिलेगा। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर डीएम कृष्णया जी को आप न्याय दिलाना चाहते हो तो न्याय दिलाने की एक कड़ी ये होगी कि हम इस लोकसभा 2000 आम चुनाव 2024 में हाथी छाप पर इतना बटन दबाएं, इतने लोगों से दबवाएं कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी के लिए यहां से एमपी जिता करके भेजें, तब हम न्याय दे पाएंगे और न्याय ले पाएंगे। दूसरे के न्याय में रहने वालों की कभी भला नहीं होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ, 2 लाइनों के साथ जो हमारी बात अधूरी रह गई है, मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूं कि हकीकत को कहना, ये सब आप लोगों के लिए बोल रहा हूं कि हकीकत को कहना बगावत नहीं है, मगर मानवता के दुश्मनों को सुनने की आदत नहीं है। हमें भी जरा धूप में बैठने दो, ये सूरज किसी की अमानत नहीं है। और अगर झील में फेंका होगा पत्थर तो लहरों का उठना शरारत नहीं है। आजादी आजादी है, सबकी रहेगी, किसी के बाप की ये विरासत नहीं है, किसी की बाप की ये विरासत नहीं है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी का आभार प्रकट करते हुए, आप सबकी इस गौरवमयी उपस्थिति को जय भीम सलाम करते हुए, जय भीम, जय संविधान।